विद्यालय तो गए ही होंगे, नहीं गए होंगे तो ये 1950 के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ था। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से एक लाइन ऐड की गई थी कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति किसी भी राजनीतिक या लाभ के पद पर नहीं जाएंगे, जहां पर सीधे तौर पर दिखाई दे रहा हो कि ध्रुवीकरण होगा। लेकिन ये लाइन किस तरीके से झूठी साबित होती है। आजकल के विद्यार्थी तो सुबह पढ़कर आते होंगे और शाम को उन्हें कंफ्यूजन की स्थिति दिखाई देती होगी, क्योंकि संविधान में जो लिखा है अब उसे पूरी तरीके से ताक पर रखकर राजनीतिक पार्टियां एक पर एक बदलाव करती चली जा रही है। इससे विद्यार्थियों को भी जटिलता हो रही है और देश के तमाम आम नागरिकों को भी। जिस तरीके से सरकारें अपने मनमाने तरीके से तमाम कानूनें बदलती हैं और उसे आंदोलन की शक्ल लेने पर यानी कि तमाम लोग सड़कों पर आ जाते हैं उनके विरोध में, तो उन्हें चुपके से वापस भी ले लेती है। और ये सारे लोग किस तरीके से सरकारों के द्वारा बनाए गए तमाम कानून जो उल जलूल होते हैं उन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बाकायदा इन्हें सहानुभूति देता है और पीठ थपथपाता है कि आप हमारे पास आए तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। जैसा कि किसान आंदोलन ने जिस तरीके से अपने कानून वापस करवाए सुप्रीम कोर्ट की मदद से, उसी प्रकार SC/ST के आरक्षण में 2 फांक करने की बात कही थी जज साहब ने, तो वो लोग सड़कों पर उतर आए। तो विधायिका ने आश्वासन दिया, विधायिका वही जिन्हें हम और आप चुनकर भेजते हैं और जो संसद भवन में बैठकर कानून बनाते हैं और कानून पास होने के बाद किस तरीके से कार्यपालिका को देते हैं, इनकी देश की प्रशासनिक व्यवस्था को देते हैं। पुलिस, DIG, तमाम लोग जो प्रशासन में बैठे हैं वो उसको कार्रवाई के तौर पर संचित करते हैं। और जब इसमें कोई ऊंच नीच होता है तो सीधे लोग उठकर चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और वहां पर बैठे होते हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश यानी कि D. वाई चंद्रचूड़ वर्तमान में। लेकिन अब उन सभी लोगों की तरफ एक तरफ से देखने वाले 140 करोड़ लोग किस तरीके से कंफ्यूज हैं कि D. वाई चंद्रचूड़ तो हमें न्याय देने के लिए रखे थे और वहाँ खड़े थे, बैठे थे। हम तो सुबह शाम यही ताकते थे कि सरकारें कोई गुनाह करेंगी तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, लेकिन साहब यहाँ तो दूसरे खेमे में खड़े दिखाई दिए। अब एक वीडियो वायरल हुआ D. वाई चंद्रचूड़ साहब का, जिसमें प्रधानमंत्री साथ खड़े होकर आरती उतार रहे हैं। ये गणेश उत्सव था, इसमें कोई बुराई भी नहीं, भगवान की आराधना और प्रार्थना तो सभी करते हैं। लेकिन क्या ये वीडियो पूरी तरीके से वायरल होना चाहिए था, या चंद्रचूड़ साहब को या मूर्ति साहब को ये पता भी है कि हमारा वीडियो वायरल हुआ, या जानबूझकर इस वीडियो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हैंडल से ही ट्वीट करा ताकि दिखा सकें कि हमने तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को किस तरीके से अपनी जादुई शक्ति से प्रभावित किया और अपनी पार्टी में ठूंस लिया। चाहे वो गंगोपाध्याय जी हो जो कलकत्ता हाईकोर्ट में जज थे और उन्होंने रिटायरमेंट 5 तारीख को लिया, यानी कि 5 मार्च 2024 को रिटायरमेंट लिया और 9 मार्च 2024 को ही पार्टी ज्वाइन कर ली। और यहाँ तक भी कहने लगे मैं तो बीजेपी का पुराना सोल्जर हूँ, RSS जैसी बड़ी संस्थानों से संबंध रखता हूँ। तो RSS से पोषित लोग किस तरीके से न्यायपालिका में भी अपना असर छोड़ने लगे सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। जब आरक्षण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि अब रिजर्वेशन को 2 टुकड़ों में बांट देना चाहिए, तब तमाम दलित पत्रकारों ने इसकी विवेचना और आलोचना की थी कि किस तरीके से न्यायपालिका और विधायिका मिलकर दलितों के हक अधिकारों पर बुलडोजर चलाना चाहती है। तब सभी लोगों को यह हास्यास्पद लग रहा था कि न्यायपालिका और विधायिका कभी एक हो ही नहीं सकती, क्योंकि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों स्वतंत्र हैं और अलग अलग तरीके से काम करती हैं। तब ये गंगोपाध्याय जैसे जज सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ जैसे जजों पर शंका उत्पन्न क्यों हो रही है। शंका की माने तो सिर्फ अभिजीत गंगोपाध्याय तो पार्टी ही ज्वाइन कर ली और ऊपर से कह रहे हैं कि हम तो सोल्जर के तौर पर काम करेंगे बीजेपी में। और देश के तमाम लोग जो अपने मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए, यानी कि देश की तमाम छोटी बड़ी क्षेत्रीय पार्टी जो अपने मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई, अब उनके मन में शंका उत्पन्न होने लगी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो एक पार्टी के फेवर में खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे प्रति वो क्या न्याय सही करेंगे। चाहे वो महाराष्ट्र में शिवसेना की पार्टी को तोड़कर 2 टुकड़े कर दिए गए, जिसमें से एक टुकड़े को उठाकर अपने अलायंस के तौर पर सरकार बना दी गई हो, वहाँ भी चुनाव चिन्ह के रूप में केस अभी पेंडिंग पड़ा है, उस मुद्दे पर बहस होनी है और उनको न्याय मिलना बाकी है। ऐसे कई मुद्दे पड़े हैं, लेकिन D. वाई चंद्रचूड़ को इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ को और एड ऑन कर लीजिए, जब कलकत्ता हॉस्पिटल में रेप हुआ तो उस रेप की सुनवाई करते हुए D. वाई चंद्रचूड़ के हिसाब से कुछ प्रोनाउंसिएशन में गलतियां हुई, जिसे उन्होंने स्वीकारा और माफ़ी भी मांगी। इससे ये बात तो तय है कि जजों की आचार संहिता संभवतः अलग होती होगी, जैसे चुनाव आयोग की आचार संहिता अलग होती है, जिसे वो चीख कर कहता है कि पूरी तरीके से फेयर तरीके से इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन इलेक्शन फेयर नहीं होते। तमाम वीडियो फुटेज वायरल होते हैं जिनमें 4 साल का 5 साल का बच्चा भी वोट देने का अधिकार तय कर देता है, लेकिन 18 साल से कम बच्चों को वोट देने का अधिकार है ही नहीं। लेकिन चुनाव आयोग फिर भी कहता रहता है इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए कि चलिए हम तो पारदर्शिता के साथ चुनाव करवा रहे हैं। कुछ इसी तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इग्नोर किया क्या? जब भी कोई VVIP किसी के घर जाता है तो ऐसे ही तो आ ही नहीं जाता, या फिर बिना इन्विटेशन के तो पहुंच नहीं जाता। सब कुछ पहले से पता होता है। अगर पता होता है तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड क्यों नहीं किया, जबकि जजों की आचार संहिता में स्पष्ट तौर पर लिखा होता है कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो पर्सनल तौर पर किसी से व्यक्तिगत संबंध नहीं रख पाता और ना ही किसी पब्लिक इवेंट को पर्सनल इवेंट मानकर वहाँ पर जाता है या किसी पार्टी के साथ में खड़ा होता है। वैसे इतिहास में ऐसे तमाम जज हुए जो गए हैं क्षण भर के लिए और वापस भी आए, जैसे कम्युनल और तमाम माइनॉरिटीज को इन्फ्लुएंस के तौर पर देखा गया, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर आरती कर रहे हैं। इससे तो सीधे तौर पर दिखाई देता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिटायरमेंट के कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री ने कहा हो जादुई छड़ी जहाँ भी घुमाई जाए और गंगोपाध्याय जैसे इनको भी रिटायरमेंट के बाद अपनी पार्टी में ढकेल दिया जाए ताकि कुछ अच्छा काम हो सके। तो इसी तरीके से न्यायपालिका और विधायिका मिलकर किस तरीके से देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। आप इस चीज़ पर क्या सोचते हैं? क्या चंद्रचूड़ साहब रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे, जिसके संकेत अभी से देखने को मिल रहे हैं? क्या वो पूरी तरीके से फेयर तरीके से सभी केसों पर अब अपनी सुनवाई कर पाएंगे? आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि तमाम सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही और हाई कोर्ट की कार्यवाहियों के बीच में कुछ समझ सकें लोग। आम व्यक्तियों को तो ये पता ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, हाई कोर्ट में क्या चल रहा है। बस मोदी का चित्र देखकर लोग वोट दे देते हैं और वोट के नाम पर किस तरीके से देश में राजनीति हो रही है, जिसमें आम व्यक्तियों के मुद्दे तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने पद और प्रतिष्ठा के लिए रात दिन झगड़ा करते जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर तय करें।